हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेशल साइंसेस के बारे में। तो स्पेशल साइंसेस के अंदर अपन आई है वो पढ़ रहे थे। तो आई के अंदर जहाँ अपन ने लास्ट वीडियो में स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज अपन लेंस के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं लेंस का इंट्रोडक्शन। तो लेंस जो होता है वो एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है जो कि बाई कन्वेक्स शेप का होता है। लेंस का जो अडल्ट के अंदर लेंस का जो डायमीटर होता है वो 10 mm का डायमीटर होता है। लेंस एक बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये जो होता है वो लाइट रेज़ की हेल्प करता है, जिससे लाइट रेज़ है वो फोकस कर सकती हैं रेटिना के ऊपर और जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो फॉर्म हो जाती है। तो इस चीज़ के अंदर हेल्प करता है लेंस। अब लेंस जो होता है उसकी अगर एनाटमी की बात करें तो लेंस के जो एंटीरियर पोर्शन के अंदर इन फ्रंट के अंदर आइरिस है वो प्रेजेंट होता है। आइरिस एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि लाइट की एंट्री है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर लेंस की पोस्टीरियर पोर्शन की बात करें तो पोस्टीरियरली लेंस के जो विट्रस बॉडी है वो प्रेजेंट होती है। विट्रस बॉडी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो हमारी बॉडी, हमारी जो आई होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेंस ऑफ द आई इज ए क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट एंड बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर इन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। इट रिमेन्स सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ सीलियरी बॉडी। तो जो लेंस होता है आई का वो क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि अपनी आई के अंदर एंटीरियर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इट रिमेन्स सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ सीलियरी बॉडी। लिगामेंट की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो लेंस की हेल्प करते हैं उसकी जो फिक्स सिचुएशन है उसी के ऊपर रहने के लिए, कि वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है वहाँ से मूव नहीं करे। तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो एक तरीके से लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। लेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्विला। लेंस है उसको अपन एक्विला के नाम से भी जानते हैं। लेंस along with the cornea and aqueous humor help in focusing the light rays on the retina। तो लेंस जो है कोर्निया और एक्वस ह्यूमर के साथ लेंस जो है वो लाइट रेज को रेटिना के ऊपर फोकस करने में हेल्प करता है। तो लेंस जो होता है उसकी एक पावर होती है, रिफ्रैक्टिव पावर होती है लेंस की, जिससे लेंस है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जिससे लाइट रेज है वो फोकस कर पाती हैं रेटिना के ऊपर। हिस्टोलॉजी ऑफ लेंस। अब लेंस की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है हिस्टोलॉजी के बारे में देखते हैं अपन। हिस्टोलॉजिकली लेंस ऑफ द आई इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। हिस्टोलॉजिकली देखें तो सेल की स्टडी करें तो इसकी तो जो लेंस जो होता है वो 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है लेंस कैप्सूल। लेंस कैप्सूल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेकंड देखें तो लेंस एपिथीलियम। लेंस एपिथीलियम जो कि मिडल लेयर होती है लेंस की, जो कि लेंस कैप्सूल और लेंस फाइबर जो इनर मोस्ट लेयर है उसके बीच में प्रेजेंट होती है। ये जो लेंस एपिथीलियम जो लेयर होती है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखें तो लेंस फाइबर जो कि इनर मोस्ट लेयर है लेंस की, ये जो लेंस फाइबर्स है वो बल्क ऑफ लेंस है वो बनाती है। तो सबसे पहले अपन लेंस कैप्सूल के बारे में देखते हैं कि लेंस कैप्सूल क्या होता है। कैप्सूल फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लेंस। इट इज़ ए स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच कम्प्लीटली सराउंड द लेंस। तो जो लेंस होता है वो लेंस कैप्सूल जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है लेंस की। ये स्मूथ और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो कि कम्प्लीटली कवर करके रखती है लेंस को। ये जो लेयर होती है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये जो लेयर होती है वो इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। इसके अंदर जो होता है कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये जो है लेंस को इलास्टिसिटी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट देखिए, लेंस इज हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर। इट्स एंटीरियर सरफेस इज फ्लैट और लेस कन्वेक्स देन इट्स पोस्टीरियर सरफेस। लेंस जो होता है वो हाईली इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा जो लेंस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो लेस कन्वेक्स होता है, बजाय कि जो उसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो
कन्वेक्स शेप का होता है और जो उसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो फ्लैट शेप का होता है। द कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ द लेंस फाइबर्स हेल्प इन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑन द रेटिना। जो कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होती है लेंस के अंदर, जो कि लेंस फाइबर्स को हेल्प करती हैं, जिससे लाइट रेज है वो रेटिना के ऊपर फोकस कर सकती है। अब जो अपना जो लेंस होता है उसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब होता है फोकसिंग पावर होती है। जो लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, जिससे लाइट रेज हैं वो इजीली फोकस कर पाती हैं रेटिना के ऊपर। अब जो शेप है उसको जो लेंस की जो शेप है उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स हैं वो कंट्रोल्ड करती हैं लेंस की शेप को, कि जब भी कोई शॉर्ट डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो उस टाइम पे ये जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जिससे जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है। और जब भी कोई फार ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये सीलियरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे अपना जो लेंस है वो थिन हो जाता है। तो ये होती है रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस के अंदर एक आता है कन्वर्जेंस और एक होता है डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है, कन्वर्जेंस के अंदर आता है कि जब भी कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो उस टाइम पे अपनी जो दोनों आइज़ हैं वो एक साथ में मूव करती हैं, एक साथ में रोटेट करती हैं। और जब भी कोई फार ऑब्जेक्ट देखना होता है तो उस टाइम पे अपनी जो दोनों आइज़ हैं उनकी जो रोटेशन है वो दोनों की रोटेशन है वो दूर हो जाती है, अलग अलग वे में रोटेट करती हैं। मतलब दोनों है वो फार हो जाती हैं, दोनों आइज़। जब भी कोई फार का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो अपनी जो दोनों आइज़ हैं वो फार हो जाती हैं। और जब भी कोई नियर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो उस टाइम पे जो अपनी दोनों आई हैं वो साथ में मूव करती हैं, साथ में रोटेट करती हैं, एक दूसरे की तरफ है वो रोटेट करती हैं। फंक्शन ऑफ लेंस देखें तो लेंस हेल्प इन फोकसिंग द लाइट रेज ऑन द रेटिना। जो लेंस है वो हेल्प करता है किसको, लाइट रेज को, जिससे लाइट रेज है वो रेटिना के ऊपर फोकस कर पाती हैं और जो इमेज है वो फॉर्म हो पाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन अकोमोडेशन। ये जो लेंस होता है वो अकोमोडेशन में भी हेल्प करता है। अब अकोमोडेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट को फार और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब लेंस अपनी शेप है वो चेंज कर लेता है तो उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन। लेंस इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इट्स कर्वेचर इज़ कंट्रोल्ड बाय सीलियरी मसल्स। तो जो इसका कर्वेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए सीलियरी मसल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बाय द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस इट्स रिफ्रैक्टिव पावर चेंज विच हेल्प इन अकोमोडेशन। जब इसका कर्वेचर चेंज होता है तो जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है लेंस की वो चेंज हो जाती है, जिससे अकोमोडेशन में हेल्प मिलती है। कि मतलब अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो उस टाइम पे लेंस है वो अपनी शेप है वो चेंज कर लेता है और शेप चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये सीलियरी मसल्स, जिससे अकोमोडेशन में हेल्प मिलती है। अब इसकी अपन पैथोलॉजी देखें, अप्लाइड देखें तो इसकी पैथोलॉजी होती है कैटेरैक्ट। कैटेरैक्ट क्या होता है कि अपन ने देखा कि लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू जो लाइट रेज है वो इजीली ट्रांसमिट होकर रेटिना के ऊपर फोकस कर पाती हैं। कैटेरैक्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है, जो क्लाउडी हो जाता है, ओपेसिटी हो जाती है लेंस की, जिसकी वजह से लाइट रेज हैं वो ट्रांसमिट करके रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। इस वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं कैटेरैक्ट के अंदर। तो देखते हैं कैटेरैक्ट के अंदर, ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड कैटेरैक्ट व्हेन ट्रांसपेरेंट लेंस बिकम ओपेक, लाइट रेज कैन नॉट बी फोकस्ड ऑन द रेटिना, सो विजुअल डिस्टर्बेंसेस अकर्स। और इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंस की ओपेसिटी अराइज हो जाती है, जो लेंस होता है ओपेक हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, इस वजह से लाइट रेज हैं वो ट्रांसमिट होकर रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं वो अराइज होंगे। इट कैन अकर एज एजिंग प्रोसेस, जैसे एजिंग प्रोसेस की वजह से हो सकता है, जैसे जैसे एज है प्रोग्रेस होती है तो उस टाइम पे जो
फाइबर्स होते हैं, लेंस के फाइबर्स होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कम होती जाती है फंक्शनिंग, तो इस वजह से ओपेसिटी अराइज हो सकती है। उसके अलावा ड्यू टू ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, डायरेक्टली आई को इंजरी हो गई, उसकी वजह से लेंस डैमेज हो गया, तो उस वजह से जो कैटेरैक्ट अराइज हो सकता है। एंड ड्यू टू अनकंट्रोल डायबिटीज़, अब अनकंट्रोल डायबिटीज़ के अंदर भी कैटेरैक्ट अराइज हो सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया अराइज होता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है क्योंकि इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर मेनली जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कोई भी कोज़ की वजह से, स्ट्रक्चरल कोज़ की वजह से या फिर कोई भी कोज़ की वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से डायबिटीज़ अराइज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि उसको डिक्रीज़ करने के लिए कोई हार्मोन है वही प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से डायबिटीज़ है वो अराइज हो जाएगी। तो डायबिटीज़ के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो इंक्रीज ग्लूकोज का लेवल है वो अफेक्ट करेगा आई को, और जो सेल और टिश्यू हैं उनको अफेक्ट करेगा, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है आई की, जो विजुअल प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी और कैटेरैक्ट है वो अराइज हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है कि बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है, तो इसको कंजेनाइटल भी होता है कैटेरैक्ट। नेक्स्ट देखें तो एक्टोपिया और लेंटिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन इज़ कॉल्ड एक्टोपिया लेंटिस। इसका मतलब ये है कि जब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेंस का इंट्रोडक्शन देखा था, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेंस है वो अपनी पोजीशन पे है ना वो सिचुएटेड रहता है, फिक्स रहता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो उसकी पोजीशन पे फिक्स रखते हैं, जिससे वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो, मूव ना हो, और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो एक्टोपिया और लेंटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लेंस जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रह पाता, अपनी पोजीशन से फार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिया। अगर जो लेंस है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो लाइट रेज़ हैं वो ट्रांसमिट होकर रेटिना के ऊपर फोकस नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो विजुअल प्रोसेस है, इमेज फॉर्म होगी वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगे। एफेकिया का मतलब होता है, एफेकिया एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर लेंस है वो एब्सेंट होता है। अब ये तो अपन ने पैथोलॉजी पढ़ ली लेंस की, उसके बाद जो अपनी इनर मोस्ट लेयर आती है उसके बारे में देखते हैं, तो वो होती है रेटिना। रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव लेयर होती है, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। इसको लाइट सेंसिटिव लेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं रोड्स एंड कोन। रोड्स एंड कोन जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अपनी आई के अंदर मिलियंस ऑफ अमाउंट में जो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं रेटिना का। तो रेटिना इज़ द इनर मोस्ट नर्वस लेयर ऑफ द आई। तो रेटिना जो होती है इनर मोस्ट नर्वस लेयर होती है आई की। इट हेल्प इन रिसीविंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लेंस एंड सेंड देम टू द ब्रेन सो दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। तो ये क्या करती है, रेटिना जो होती है वो लेंस से इम्पल्सिस हैं वो कैरी करती है, रिसीव करती है और उनको ट्रांसमिट करती है ब्रेन के पास बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की हेल्प से जो भी इम्पल्सिस हैं उनको ट्रांसमिट करती है ब्रेन के पास, जिससे क्या होता है कि इमेज फॉर्म होती है, जो विजुअल प्रोसेस है वो होती है। Light rays can strike on the retina, initiate chemical and electrical event which ultimately stimulate the optic nerve fiber and image formation start। तो सेम थिंग कि सबसे पहले जब लाइट रेज ट्रांसमिट होके फोकस करती है रेटिना पे, जिससे जो रेटिना है वो क्या करती है ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन है वो सेंड करती है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व की हेल्प से इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होती है, जिससे इमेज है वो फॉर्म होती है।
रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व डेवलप्स अलोंग विद द ब्रेन, सो दे आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व होती है वो साथ में डेवलप होती हैं। जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व होती हैं वो ब्रेन के साथ में डेवलप होती हैं, इसलिए जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व है उनको ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ही पार्ट है कंसिडर किया जाता है। इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कैन बी विजुअलाइज विदाउट इन्वेजन। ये सिर्फ नर्वस सिस्टम का यही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बिना इन्वेजन के विजुअलाइज होता है। अब हिस्टोलॉजी देखें तो रेटिना की अपन, रेटिना इज़ क्लोजली अटैच्ड टू द कोरोइड लेयर ऑफ द ओविया। जो रेटिना जो होती है वो क्लोजली अटैच्ड होती है कोरोइड लेयर से। हिस्टोलॉजिकली इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम फॉलोइंग 10 लेयर, 10 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। तो उनकी 10 लेयर के बारे में देखेंगे अपन। इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन सबसे पहले जो होती है, आउटर लेयर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स, रेटिनल पिगमेंट लेयर। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द रेटिना, इट लाइज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द विट्रस बॉडी। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है इट इज़ द इनर मोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है रेटिना की, जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होती है, लेंस और जो रेटिना होता है उसके बीच में प्रेजेंट होती है विट्रस बॉडी, जो कि एक्वस ह्यूमर है वो कंटेन करती है, जो हमारी आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो ये जो फर्स्ट वाली जो इनर लेयर इनर मोस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है किसके, विट्रस बॉडी के। नेक्स्ट जो सेकंड वन लेयर होती है नर्व फाइबर लेयर। दिस लेयर कंटेन एक्सोन ऑफ द गैंग्लियन सेल न्यूक्लियाई। तो ये जो लेयर होती है इसके अंदर एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेयर गैंग्लियन सेल लेयर, गैंग्लियन की लेयर होती है। ये जो गैंग्लियन एक्सोन आपने पढ़ लिया होगा नर्वस सिस्टम के अंदर, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे एक्सोन क्या होते हैं, गैंग्लियन सेल क्या होते हैं। दिस लेयर कंटेन न्यूक्लियाई ऑफ द गैंग्लियन सेल, एक्सोन ऑफ दिस गैंग्लियन सेल फॉर्म ऑप्टिक नर्व। तो ये जो लेयर होती है वो गैंग्लियन सेल की बनी हुई होती है। इसके अंदर जो एक्सोन होते हैं वो ऑप्टिक नर्व है बनाते हैं। फोर्थ वन लेयर होती है इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। दिस लेयर कंटेन सिनेप्स बिटवीन बाइपोलर सेल एक्सोन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियन। अब क्या होता है इसके अंदर ये जो लेयर होती है इसके अंदर सिनेप्स प्रेजेंट होता है किसके बीच में, एक्सोन और डेंड्राइट ऑफ द गैंग्लियन। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सोन क्या होते हैं, ये सब आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। सिनेप्स क्या होता है, जो दो नर्व सेल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं सिनेप्स। ये वही प्लेस होता है जहाँ पे इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन है वो होता है। तो सिनेप्स प्रेजेंट एक्सोन, यहाँ इस लेयर के अंदर एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच में जो सिनेप्स है वो प्रेजेंट होता है। फिफ्थ वन इज इनर न्यूक्लियर लेयर। दिस लेयर कंटेन न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग सेल बॉडी ऑफ गैंग्लियन। इस लेयर के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और गैंग्लियन की जो सराउंडिंग सेल बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, दिस लेयर कंटेन प्रोजेक्शन ऑफ द रोड्स एंड कोन्स एंडिंग देयर सिनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। तो ये जो लेयर होती है इसके अंदर जो रोड्स एंड कोन्स के जो प्रोजेक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेवंथ वन लेयर जो होती है आउटर न्यूक्लियर लेयर। दिस लेयर कंटेन सेल बॉडी ऑफ द रोड्स एंड कोन्स। इस लेयर के अंदर जो अपने लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रोड्स एंड कोन, उनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। एट्थ लेयर जो होती है एक्सटर्नल और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। दिस लेयर सेपरेट द इनर सेगमेंट पोर्शन ऑफ फोटोरिसेप्टर फ्रॉम देयर सेल न्यूक्लियाई। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो फोटोरिसेप्टर के इनर पोर्शन को उसके सेल न्यूक्लियाई से सेपरेट करती है। फोटोरिसेप्टर रोड्स एंड कोन्स, लेयर ऑफ रोड्स एंड कोन्स, जो 9th लेयर होती है वो रोड्स एंड कोन की लेयर होती है। दिस लेयर कंटेन फोटोरिसेप्टर सेल्स। ये जो लेयर होती है इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल जिनको अपन रोड एंड कोन्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं।
These cells are responsible for receiving the stimulation and transmitting them to the optic nerve fibers। तो ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, जो स्टिमुलेशन को रिसीव करने के लिए, जो लेंस से जो स्टिमुलेशन आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए और उस स्टिमुलेशन को ट्रांसमिट करने के लिए किसके पास, ब्रेन के पास, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व फाइबर, जिससे इमेज फॉर्म है वो हो सके। तो जो 10th लेयर होती है अपनी वो होती है रेटिनल पिगमेंट लेयर और एपिथेलियम। It is the innermost layer of retina which is composed of single layer of cuboidal epithelium. It attaches the retina to the choroid part of uvea। तो ये जो ये जो होती है इनरमोस्ट लेयर होती है रेटिना की, जो कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। ये जो होती है रेटिना को कोरोइड के uvea पार्ट से, जो uvea का जो कोरोइड पार्ट होता है उससे अटैच करके रखती है। रेटिना इज़ द नर्वस लेयर ऑफ आईबॉल। ऑल द नर्व फाइबर्स इमर्ज फ्रॉम रेटिना आफ्टर पियर्सिंग द कोरोइड एंड स्क्लेरा। तो रेटिना जो होती है और नर्वस लेयर होती है हमारी आई बॉल की। द पॉइंट एट विच ऑल द नर्व फाइबर्स पास आउट डू नॉट कंटेन फोटोरिसेप्टर सेल्स। ऐसा पॉइंट जहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं वो पास होते हैं, और ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। इफ़ लाइट रेज गेट फोकस्ड हेयर इमेज विल नॉट बी फॉर्म। ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते और अगर लाइट रेज हैं वहाँ पे फोकस करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी। जहाँ पे क्या अपन ने क्या देखा कि लाइट रेज हैं वो, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, रोड्स एंड कोन्स होते हैं। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये रोड्स एंड कोन्स हैं वो ही प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अगर ऐसे पॉइंट पे अगर लाइट फोकस करेगी तो उसकी वजह से इमेज फॉर्म नहीं होगी, और इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई। जो ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई या फिर ब्लाइंड स्पॉट एरिया होता है उसको जस्ट नियर द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज़ एन एरिया विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो जो ब्लाइंड एरिया होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसके पास में ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर लाइट रेज इन फोटोरिसेप्टर सेल्स के ऊपर फोकस करती है तो उसकी वजह से जो इमेज है वो फॉर्म होती है, और इस स्पॉट को अपन येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, येलो स्पॉट बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपना जो इनर मोस्ट लेयर। उसके अलावा फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर आर दोज सेल्स विच आर सेंसिटिव फॉर द लाइट। तो ये चीज़ अपन ने पहले भी देख ली कि फोटो रिसेप्टर्स वो सेल्स होते हैं जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स होते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना, दे आर नेम्ड एज रोड्स एंड कोन्स। तो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। Rods are rod-like cells. They are about 125 millions in the retina of the eyes. They are responsible for scotopic and night vision and black and white। तो रोड जो होते हैं वो रोड लाइक सेल्स होते हैं। ये जो होते हैं वो नाइट विजन के लिए और ब्लैक और वाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोड सेल्स। रोड्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड लार्ज सेल्स देन द कोन्स। रोड्स सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये रोड्स जो होते हैं वो लार्ज सेल्स होते हैं कौन से। Its outer segment contain many disc-like structure which are filled with the photopigment rhodopsin at the terminal end of the rods। तो जो आउटर सेगमेंट होता है रोड्स का, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फोटोपिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। इनर सेगमेंट इज़ प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल न्यूक्लियस इंट्रासेलुलर इंक्लूजन। जो इनर सेगमेंट होते हैं उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस और इंट्रासेलुलर इंक्लूजन है वो प्रेजेंट होते हैं। एट देयर टर्मिनल एंड सिनेप्टिक बॉडी और क्लेफ्ट इज़ प्रेजेंट विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्स विद अदर फोटोरिसेप्टर सेल्स। और इसके टर्मिनल पॉइंट पे सिनेप्स है वो प्रेजेंट होता है, जो कि सिनेप्स प्रेजेंट होता है। सिनेप्स क्या होता है कि जो दो नर्व सेल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन है वो अराइज होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।